और चलिए अब बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर का रुख करेंगे हम, जहां ब्रिज में होली का रंगीन उत्सव और आज नंदगांव में खेली जाएगी लठमार होली। रंगीली चौक पर लठमार होली खेली जाएगी। नंदगांव से लेकर बरसाना तक रंगोत्सव, दुनिया भर से होली खेलने यहां पर सैलानी पहुंचे हैं। तो आज नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी। रंगीली चौक पर खेली जाएगी लठमार होली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नंदगांव से लेकर बरसाना तक रंगोत्सव। खबर पर अधिक जानकारी के साथ विनीत मथुरा से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसकी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए ब्रज में वैसे तो होली पर सब कुछ खास ही खास होता है। चाहे आप गोकुल देख लीजिए, नंदगांव देख लीजिए, बरसाना देख लीजिए, गोवर्धन देख लीजिए, हर जगह आपको होली के तमाम रंग देखने को मिलते हैं। 40 दिन पहले से ये होली शुरू होती है। हर होली की एक अलग छटा देखने को मिलती है। लेकिन मैं इस समय मौजूद हूँ नंदगांव में, कन्हैया जी के गाँव में। जी हाँ, और यहाँ पर आज लठामार होली होनी है। कल बरसाना में लठामार होली हुई थी और आपको दिखाया होगा कि नंदगांव से जो होरियारे थे वो बरसाना पहुँचते हैं और वहाँ पर जो बरसाना की राधा सूपी जो सखी जो है, उनकी होरियारन जो है वो लठ बरसाने का काम उन पर करती है। तो वही तस्वीर आज नंदगांव में दिखाई देगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से आमंत्रण जाता है और उस आमंत्रण की पूरी विधि विधान से जो परंपरागत तरीके से होली चली आ रही है वही तस्वीर भी देखने को मिलती है। आइए आपको दिखा देता हूँ। देखिए बरसाना की गलियों में इस समय क्या कुछ माहौल है। लोग ऊपर बरसाना पहले टीले पर पहुँचते हैं, जो नंदगांव के टीले पर पहुँचे हैं, वहाँ पर नंद भवन के दर्शन करते हैं और धीरे धीरे इन कुछ गलियों से होते हुए अब रंगीली चौक की तरफ पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, देश भर से कोने कोने से लोग नंदगांव और बरसाना की होली देखने के लिए पहुंचते हैं। और नंदगांव का ये रंगीली चौक है, ये रंगीली चौक हर बार उस समय खास हो जाता है जब यहाँ पर लठामार होली होती है और एक बेहद खूबसूरत राधा रानी के प्रेम की तस्वीर जो है वो यहाँ दिखाई देती है। अब नंदगांव के होरियारे से बात कर लेते हैं। देखिए इस समय हमारे साथ मौजूद है और यही लोग आयोजक होते हैं जो पूरे नंदगांव की तरफ से यहाँ पर बरसाना के जो आते हैं होरियारे, उनका स्वागत करते हैं। सर, क्या तैयारी है आज के लिए? मैं भारत गोस्वामी, सेवायत नंदबाबा मंदिर नंदगांव मुख्य पुजारी जी, और होरियारे हम ही लोग हैं यहाँ के। तैयारी इस तरीके से, बसंत पंचमी पे हमारे यहाँ होली का ढांढा गाड़ दिया जाता है 40 दिन का। ब्रज की जो होली है वो 40 दिवसीय होती है। बसंत पंचमी से लेकर नंद भवन में 40 दिन होली मनाई जाती है। अब परसों यानी कि अष्टमी तिथि में बरसाना से ब्रज गोपियाँ आई नंदगांव और ठाकुर जी को गुलाल लगा के कन्हैया को निमंत्रण बरसाना के लिए दे के गई थी कि कन्हैया सभी ग्वाल वाले ब्रजवासियों के साथ में आओ और होली खेलने के लिए बरसाने का निमंत्रण आपके लिए। यहाँ से हम लोग कन्हैया को साथ में लेके, मैया से, यशोदा मैया से आज्ञा लेके, अपना ध्वज को लेके, ठाकुर जी हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, हमारे साथ ही खेलते हैं, ऐसा भाव है ब्रजवासियों का है। तो हम साथ में कन्हैया को नंद भवन से लेके यहाँ से सीधे पहुँचे पीरी पोखर, प्रिया कुंड के नाम से जो स्थान जाना जाता है। रस्म अदा की गई, पगड़ी पहनी गई, उसके बाद लठामार होली का वहाँ आयोजन किया गया। आज की बात बताइए सर, आज नंदगांव के लोग सुनना चाहते हैं। जी, कल हम लोग खेल के आए ना, जैसे कल हम लोग यहाँ से गए थे बरसाना, तो वहाँ की ब्रज गोपियों ने नंदगांव के हरियाणों पर लाठी मारी। आज श्री जी आएंगी, बरसाना से लोग आएंगे नंदगांव, श्री जी की कन्हैया के रूप में नंदगांव आएंगे। यहाँ जो हमारी ब्रजवास ने, हमारी गोसाई ने, हमारी पत्नी है, वो बरसाने वालों पे ऐसी लठियाँ मारेंगी, यानी कि वो प्रेम का बदला लेने के लिए आज बरसाना के लोग यहाँ पे आएंगे। तो प्रेम पर की लाठियाँ उन पे ऐसे हमारी जो है गोसाई ने पत्नी है वो उन पे मारेंगी। तो जिस तरीके से बरसाना के जो होरियारन तैयार होती है पूरे साज सज्जा के साथ, लट्ठ को तेल पिलाकर, तो वही चीज़ नंदगांव में भी दिखाई देगी। वो बिल्कुल सेम है, कुछ में टिकटॉक कोई फ़र्क नहीं है। लट्ठों पर 1 महीना की तैयारी की जाती है, तेल तैयार करके ढाल में तैयारी की जाती है। ब्रज गोपी भी चक्क हो जाती हैं, 40 दिन अच्छा खान पान करती हैं, दूध पीती हैं, घी खाती हैं और खूब सेवा करके शरीर को तंदुरुस्त बना के तंदुरुस्त लाठी मारेंगी बरसाना के ग्वाल वालों के ऊपर। बहुत प्रेम का उत्सव है। आज शाम को लगभग 5 बजे उत्सव शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए हम आपको नंदगांव जो नंद भवन है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वहाँ से भी एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि वहाँ क्या कुछ तैयारी है। लेकिन आप रंगीली चौक देख लीजिए, जहाँ पर इस समय जो है पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जवानों की तैनाती कर दी गई है। पूरी तरीके से यहाँ पर CCTV कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है, एक अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है और यही ये पूरा चौक है। देर अभी शाम तक आप देखेंगे करीब 4 बजे के आसपास इस होली का आयोजन इस रंगीली चौक में किया जाएगा। तो ये जो
जो ज़मीन है ये आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पर टाइल्स जो पत्थर है वो बिछा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिट्टी बिछा दी जाएगी, यानी कि वो मिट्टी बिल्कुल रेत की तरह होगी। और जब बिना नंगे पैर जब जो हुरियारे हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, हुरियारे पहुँचेंगे यहाँ खेलेंगे, तो उनको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे कि किसी बिल्कुल रमन रेती में जो होली रेत से खेली जाती है, तो उस तरीके का यहाँ पे एक दृश्य देखने को मिलेगा। और छतों पर पूरी तरीके से श्रद्धालु जो है वो बैठे हुए दिखाई जानते हैं तमाम चीजें। और इसी के साथ ये भी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए कल भी शायद लठमार होली खेली गई थी, आज भी लठमार होली खेली जाएगी, लेकिन जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत का एक निर्धारित समय होता है, लेकिन ये 2 दिन लठमार होली के या इससे ज्यादा भी। देखिए बिल्कुल पहले से ही सब कुछ तय होता है। जिस तरीके से हम शुरू से लगातार आपको लड्डू होली से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो यहाँ पर फाक का निमंत्रण दिया जाता है, फिर पंडा यहाँ से वहाँ पर बरसाना पहुँचता है, वहाँ पर उसको गुलाल लगाया जाता है। जब गुलाल नहीं होता है तो वो लड्डू वहाँ पर उसको फेंकने का काम करता है, तो वो परंपरा लड्डू होली की वहाँ पर होती है। दूसरे दिन उस निमंत्रण को जो यहाँ निमंत्रण दे के गए थे तो उसको लेकर यहाँ पर नंदगांव के जो हुरियारे थे वो बरसाना पहुँचते हैं और वहाँ पर होली खेलते हैं। और इसी तरीके से निमंत्रण इनको वहाँ दिया जाता है कि हम लोग होली खेल चुके हैं, अब होली का जो फगुआ होता है यानी कि जो नेग होता है उसको देने के लिए, उसको वापसी के लिए आप हमारे यहाँ पर होली खेलने आइए। तो श्री जी के रूप में जो वहाँ के कन्हैया के जो वहाँ के लोग हैं, जो हुरियारे हैं, वो आज नंदगांव पहुँचेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ नंदगांव के भवन की, तो सबसे पहले वो नंद भवन पहुँचेंगे। नंद भवन में वहाँ पर उनके साथ होली खेली जाएगी। टेसू के जो फूलों के जो होली है वो वहाँ पर पूरी तरीके से ड्रम भर के करीब तैयार है। करीब 200 ड्रम जो है वो तैयार किए गए हैं। करीब 1100 के आसपास जो है वो पिचकारी तैयार की गई है, जिन पर लगातार रंग जो है वो हुरियारों पर वहाँ छोड़ा जाएगा। तो एक अनूठा दृश्य जो है वो नंदगांव में ऊपर दिखाई देगा। फिर सेवायत गायन जो होता है वो वहाँ पर गान होगा और उनके बाद उनका स्वागत सम्मान होगा। उसके बाद करीब 3 से 4 बजे का वक्त वो होगा जब हुरियारे जो है वो इस रंगीली चौक पर पहुँच जाएंगी और यहीं पर ही हुरियारे जो है वो मंदिर से गलियों से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे। तो उसके बाद वो तस्वीर दिखाई देगी जो आपको कल बरसाना में दिखाई दी थी और लठामार की पूरी तस्वीर। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, तमाम दर्शक है जो श्रद्धालु जो है वो लगातार यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। सुबह 5 बजे से ही यहाँ नंदगांव, क्योंकि सबको पता है कि बरसाना के बाद अगर लठामार होली का अगर आशीर्वाद लेना है और उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में खींचनी है, कैद करना है उसको, उस क्षण को, तो आपको नंदगांव पहुँचना पड़ेगा। और वही वजह है कि लोग अब यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में देखी जाएगी कि तैयारी और ज़्यादा भव्य रूप लगी और मंदिर का जो तस्वीर होगी वो भी अब बेहद भव्य दिखाई देने वाली है। बिल्कुल विनीत, और इसी के साथ मथुरा की और अगर ब्रिज क्षेत्र की बात करें, होली में हर साल ये देखा गया है कि कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनता है। तो इस बार ब्रिजवासी किस रिकॉर्ड की तैयारी में है? देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कुंभ की आपने तस्वीर देखी होगी, एक अलग रिकॉर्ड टूटा है। वही रिकॉर्ड कुछ मथुरा और वृंदावन में और बरसाना में और यहाँ पर भी टूटने वाला है। होली की हर बार खास एक तस्वीर यहाँ दिखाई देती है। इस बार भी खास तैयारी की गई। पिछली बार भीड़ को देखते हुए वहाँ पर कुछ भगदड़ जरूर हुई थी, जिसमें कुछ परेशानी श्रद्धालुओं को हुई थी, लेकिन इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं और कोशिश यही है कि हर कोई राधा रानी के दर्शन कर सके, कन्हैया जी के दर्शन कर सके, नंद भवन जाकर नंद भवन के दर्शन वहाँ पर हो जाए मंदिर में नंद बाबा के, और उसके बाद होली जो है उसकी वो तस्वीर खींच सकें और उसको होली में वो शामिल हो सकें। तो वही जो है तैयारी पहले से की है। और ख़ास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो ब्रज पर बेहद मेहरबान है। लगातार 20 से 25 जो है वो दौरा उनके यहाँ पे हो चुके हैं। होली पर चौथी बार वो इस बार यहाँ पहुँचे थे। और देखिए तैयारी यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे देखिए आप बाल गोपाल देख लीजिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से इनकी पगड़ी होती है, कन्हैया जी के रूप में ये रंग कर आए हैं। और ये कुछ बोल पाएंगे? हाँ बोलो। हमारी मित्र है और ये हमारे ऊपर है। होली खेलेंगे आज? हाँ। तो लट्ट खाओगे? में होली रसिया होगा हमारी आओ ब्रज में होली ले रसिया। आज मैं राज्य में होली ले रखिया, होली ले होली ले होली ले। आप कुछ गाओगे? राधे राधे जी। आज ब्रज में होली आज ब्रज में होली ले रसिया बचो रसिया, आज ब्रज में होली ले रसिया बड़े छोड़ी ले रसिया, आज ब्रज में होली ले रसिया बड़े छोड़ी ले रसिया, होली ले रसिया बड़े छोड़ी ले
आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर छोड़ी हे रसिया, आज ब्रज में होली बहुत बढ़िया। आज तैयार हो होली खेलने के लिए हैं? ये कल खेल के आए। कल भी खेल के आए हो? कल लड्डू खाए थे आपने? नहीं अच्छा, क्यों? खाते चलिए देखिए, ये आप तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की परंपरा है। शुरू से ही यहाँ पर जो नंदगांव और बरसाना के जो बच्चे हैं उनको उनकी परंपरा, उनकी भारतीय संस्कृति सिखाई जाती है। उनको बताया जाता है कि क्या हमारी परंपरागत होली चली आ रही है यहाँ पर, तो वही कुछ वो सीखते हैं। और जरा सा बच्चा है और पूरी तरीके से आज अपने मस्ती में, रंग में मस्त है और कह रहा है कि आज ब्रज में होली रे रसिया। तमाम लोग भी पहुंचे हैं। बताइए कहाँ से पहुंचे आप लोग? हम फरीदाबाद से प्रभु आए हैं। फरीदाबाद से आए हैं? फरीदाबाद से आए हैं। आज लठामार होली देखेंगे? लठमार होली है हमारे कान्हा की, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उत्सव मनाते हैं हम लोग। और हम लोगों का बहुत सौभाग्य है जो हम यहाँ पे आए हैं प्रभु, और बहुत बहुत कृपा की है, राधा रानी की कृपा है बहुत बहुत। बोल दे एक बार राधा रानी की राधा रानी की जय, और राधा रानी की जय, और नंद के लाला की जय। बिल्कुल। और देखिए ये इस समय आप देखिए ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें देखने के लिए और इस चीज़ में, इस रंग में रंगने के लिए लोग बरसाना और नंदगांव में पहुंचते हैं। और वही तस्वीरें हम लगातार न्यूज स्टेट के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ब्रज में जो है वो होली खेली जाती है। परंपरागत पुरानी समय से ये पूरा इतिहास चला आ रहा है कि किस तरीके से बाल गोपाल जो है वो छेड़ते हुए नजर आते हैं राधा रानी को। सबसे बड़ी बात देखिए, नंदगांव और बरसाना दोनों में रिश्ते नहीं होते हैं, आपस में रिश्तेदारी नहीं होती है, और यहाँ पर कोई भी एक दूसरे शादी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि देवर भाभी का जो तंज होते हैं वो आपस में कसे जाते हैं। वही रिश्ता प्रेम का रिश्ता होता है, और वही लट्ठे के रूप में जो छड़ी होती है उसके पक्के का रिश्ता है। बहुत अभी टीवी स्क्रीन पर भी देखने को मिला जब बहुत प्रेम से आपको यहाँ पर रंग लगाया गया। इसी के साथ देखिए एक जानकारी ये भी है कि विधवाओं के द्वारा होली को लेकर भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की एक कोशिश। जी विनीत, जरा एक सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल, हर साल वो एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश जो है ब्रज क्षेत्र में की जाती है। क्या इस बार भी कोई एक ऐसी कोशिश है विधवाओं के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश, जब वो 2000 विधवाएं रंगों में सराबोर होंगी, एक सामाजिक परिवर्तन की ओर एक बड़ी पहल? देखिए बिल्कुल, हाँ, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार जो यहाँ के हिंदू संगठन है वो इस बात की मांग भी कर रहे थे। उन्होंने एक पत्र भी लिखा था। और ये जो तस्वीर है वो आपको वृंदावन में दिखाई देगी, वो आपको मथुरा में दिखाई देगी। नंदगांव में हालांकि ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि नंदगांव में ये प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर सब आपस में जो है होरियारे श्रद्धालुओं के साथ जो है वो होली खेलते नजर आते हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र कर रही हैं वो आपको तस्वीर वृंदावन और मथुरा में दिखाई देगी, जहाँ पर तमाम जो विधवाएं हैं वो एक साथ, यानी कि इस बार भी ब्रज क्षेत्र से एक सार्थक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। एक अनूठी तस्वीर होगी। बिल्कुल, शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।